सबसे पहले ना हम फिजिक्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला नंबर चैप्टर, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर चैप्टर जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, इसको तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब प्रकाश में अपवर्तन भी और प्रवर्तन भी, ठीक है ना। तो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन। यहां से 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है। यहां से 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे आप किसी चैप्टर को पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सर कौन सा चैप्टर? उसके बाद आता है तीसरा नंबर चैप्टर हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है ना। ऐसे अगर प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन को अगर अलग अलग करेंगे तो ये चौथा नंबर चैप्टर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ कर दिए तो ये तीसरा नंबर चैप्टर में आएगा। विद्युत धारा जो चैप्टर है ना, वो फिजिक्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके हम बात कर रहे हैं। तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। और एक सबसे लास्ट वाला चैप्टर प्यारे बच्चे, 5वां नंबर चैप्टर हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत। छोटा तो चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस छोटे से चैप्टर से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो भाई फिजिक्स में ना आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में बस ये 3 चैप्टर पढ़ना है। अगर ये 3 पढ़ करके जाते हैं तो 10, 20 और 30 से 3 33, यानी कि 30 से 33 नंबर का क्वेश्चन तो आप बना करके आएंगे। और फिजिक्स में अगर इतना बना लिए तो पर्याप्त है।